we will discuss about the principles of JIT approach. In our previous video, we have discussed some benefits of related to the JIT approach, that means the just in time approach के बारे में हमने हमारे पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई JIT अप्रोच क्या होता है, हाउ इट इज़ इन्वेंटेड और इसके क्या बेनिफिट्स थे। कुछ फ्यू 3 एलिमेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द JIT। ठीक है, तो ये जो जस्ट इन टाइम का जो अप्रोच होता है, JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम दैट मीन्स कि द प्रोड्यूसर, whenever the producer or the manufacturer is producing something, तो it should be the right part at the right time at right place। ये चीज़ होती है जस्ट इन टाइम में। और here they are also reducing the wastage। ठीक है, या जो यूजलेस चीज़ें ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन के दौरान क्या होती जाती है, बनती जाती है, स्क्रैप के फॉर्म में, वेस्टेज के फॉर्म में निकलती जाती है, तो उसको भी क्या करना, हैंडल करना। साथ ही साथ जो इन्वेंट्री होती है उसको भी, जो स्टॉक होता है उसको भी क्या करना, हैंडल करके रखना। दैट मीन्स कि विदाउट एनी डिमांड अननेसेसरी, द JIT अप्रोच सेड दैट विदाउट द डिमांड एंड अननेसेसरी प्रोडक्शन इज नॉट गुड। कि whenever you are having the demand for some goods, some products, and the customer is needed some services, then only you have to start the working on the orders as per the orders। आपको क्या करना होता है, वर्किंग स्टार्ट करना होता है। that means in advance, if you will producing something, if you are manufacturing something without any demand, that means your inventory is automatically involved in that, your money is investing in those kind of कैपिटल, है ना, जबकि अभी उसकी कोई नीड नहीं है। तो JIT अप्रोच का ये जो मेजर मीनिंग होता है वो हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था, आज हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। उसके साथ ही साथ हमने कुछ 3 एलिमेंट्स भी JIT के पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अगेन रिलेटेड टू द JIT, और ये एग्जाम में आता है, ये भी मैंने आपसे कहा था। तो इसके आज कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई JIT अप्रोच के जो सिद्धांत होते हैं या किन सिद्धांतों पर JIT अप्रोच काम करता है वो हमें सीखना है। तो उसके पहले ये 2 टर्मिनोलॉजी है, ये समझ लीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पुल एंड पुश सिस्टम इन JIT। तो JIT का पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम क्या कहता है? तो अगर हम बात करें पुश सिस्टम की, तो इस सिस्टम में क्या होता है कि एज पर द डिमांड, ठीक है, यू हैव टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी। पुश सिस्टम में JIT अप्रोच के अकॉर्डिंग कि जितनी कस्टमर की तरफ से डिमांड होगी, जितनी कंज्यूमर की डिमांड होगी, जो मांग होगी, उतनी ही क्वांटिटी में आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जैसे सपोज कि आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व बिजनेस करते हैं, आपको किसी चीज़ का ऑर्डर मिला है कि भाई आपको 1000 यूनिट्स क्या है, मैन्युफैक्चर करके आपका ऑर्डर फुलफिल करना है। अब ये जो 100 यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर करनी है, तो आपके पास पहले स्टॉक में इस तरह का कोई, ऑल्दो कि आपका बिजनेस है, लेकिन आपके पास 1000 यूनिट्स उसकी नहीं मिलेगी। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, 1000 यूनिट यू हैव टू मैन्युफैक्चर, तो यू विल टेक द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। मैंने आपको एक डायग्राम के फॉर्म में पूरा बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, देन यू विल प्लेस द ऑर्डर टू सप्लायर, सप्लायर विल डिलीवर द रॉ मटेरियल टू यू, देन यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एट द सेम राइट टाइम यू विल डिलीवर टू योर कस्टमर। ठीक है, ये होता है जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने 1000 यूनिट का आपने ऑर्डर ले लिया आपके कस्टमर से। अब 1000 यूनिट के ऑर्डर में आपको जिस भी मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिस भी रॉ मटेरियल की आपको नीड होगी, आपको सप्लायर से टाई अप करके उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सप्लायर अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को आप तक पहुंचा देगा। देन आपको जो भी प्रोसेसिंग करना है, जो भी काम आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है वो आप स्टार्ट कर देंगे। और जिस डेट पर, जिस टाइम पर आपको कस्टमर ने ऑर्डर डिलीवर करने को कहा है, यू विल डिलीवर टू देम, आप उनको क्या कर देंगे, ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। दैट मीन्स कि आपके पास बल्क में पहले से स्टॉक किया हुआ कोई मटेरियल नहीं था, कोई भी गुड्स आपके पास अवेलेबल नहीं था, बस हाँ ये था कि इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनी में की जाती है।
तो जैसे ही ऑर्डर आया 1000 यूनिट का, यू स्टार्ट द प्रोसीजर, आपने क्या कर दिया एज ए मैन्युफैक्चरर, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी। तो ये आता है हमारे पुश सिस्टम में कि एज पर द डिमांड यू हैव टू मैन्युफैक्चर द क्वांटिटी, व्हेन यू getting the order from the customer, then only you will manufacturing the work or manufacturing or start the work producing the products। उसी के बाद आप उसी क्वांटिटी में जो कस्टमर ने कहा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये होता है हमारे पुश सिस्टम में। अब पुल सिस्टम क्या कहता है जीआईटी अप्रोच के अकॉर्डिंग, कि इट इज लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द सुपर मार्केट, यू आर विच थिंग यू वांट, जो भी आप चाह रहे हैं यू आर सर्चिंग इट, आप उसको सर्च कर रहे हैं, फिर वहाँ पर आप उसकी प्राइस भी देख रहे हैं, फिर उसकी क्वालिटी को भी आप ध्यान रख रहे हैं। तो दिस इज कम इनटू द पुल सिस्टम। तो ये एक एग्जांपल से मैंने बताया कि भाई वी आर गोइंग टू द मार्केट, सुपर मार्केट, वी आर वॉकिंग इनटू द मार्केट एंड वी आर सर्चिंग समथिंग विच वी वांट, वी आर comparing the price, we are selecting the colors, है ना, is the whenever the things will getting according to our need, then only we will purchase it। तो मैन्युफैक्चरिंग भी पुल सिस्टम में क्या करता है कि भाई दे आर सर्चिंग फॉर द ऑर्डर्स, if they are capable for completing it, then only they are taking the orders and start working on it। उसी के बाद वो उस पर काम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वी आर नॉट कैपेबल फॉर फुलफिलिंग द ऑर्डर, तो दे आर नेवर गेटिंग और टेकिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, जब उन्हें लगता है कि ऑर्डर हम फुलफिल कर सकते हैं, वी आर कैपेबल फॉर कंप्लीटिंग इट, वी आर हैविंग द सफिशिएंट इन्वेंट्री, वी आर हैविंग द सफिशिएंट रॉ मटेरियल एंड नाउ वी कैन टेक द ऑर्डर्स, है ना, आवर सप्लायर विल supply the material to us as per the demand, then only they are taking the orders from the customer and start working on it। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुल सिस्टम में होता है कि मैन्युफैक्चरर का पुल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब उसे उसके नीड के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर मिल जाए, और हाँ वो खुद भी श्योर हो कि भाई मेरे पास इतना रॉ मटेरियल है, मेरे पास इतना इन्वेंट्री है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करके टाइम पर ऑर्डर फुलफिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आता है हमारे पुल सिस्टम में। अब हमें जो नेक्स्ट थिंग डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट द प्रिंसिपल्स। बोले तो जीआईटी अप्रोच के, रियल टाइम अप्रोच के सिद्धांतों पर डिस्कशन हम करते हैं। पहला होता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। पहले ही मैंने आपसे कहा कि जस्ट इन टाइम नाम ही है कि भाई रियल टाइम में आपको काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जिस भी काम को आप करते हैं वो आपको उसी टाइम पर करना है जब उसकी क्या हो, नीड हो या उसकी आवश्यकता हो। आप एडवांस में कोई काम करके नहीं रखेंगे। अब ऐसा पहला सिद्धांत जिस पर जीआईटी अप्रोच काम करता है या जिसके अकॉर्डिंग जीआईटी अप्रोच चलता है, ये कह लें हम, तो वो पहला सिद्धांत कहता है, पहला प्रिंसिपल विच इज हैविंग टू मच इम्पोर्टेंस, दैट द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अब ये जो मैं इतनी देर से कहे जा रही हूँ कि जस्ट इन टाइम, रियल टाइम, राइट प्लेस पर ही आपको ऑर्डर देना है, बनाना है, लेना है, डिलीवर करना है, तो ऐसा करने के भाई क्या फ़ायदे हैं। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच की जो थ्योरी चलती है वो चलती है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज पर, कि भाई जब आप ऐसा कुछ करते हैं दैट मीन्स कि हियर यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज एट मैक्सिमम लेवल, एट ऑप्टिमम लेवल यू आर यूजिंग योर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। आप वेस्टेज को रिड्यूस करने का, एलिमिनेट करने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई कोई ऑर्डर नहीं है मार्केट में और हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके रख लें। जैसे अगर हम अभी वूलन को मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा कि भाई गर्मियों का सीज़न है, इसके बाद हमें मालूम है कि क्या आने वाला है, रेनी सीजन आने वाला है, स्टिल वी आर मैन्युफैक्चरिंग द वूलन मटेरियल्स। हम सर्दी में पहनने वाले क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चरिंग करे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हियर वी आर वेस्टिंग द टाइम, कि भाई जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हियर वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर कीप आवर कैपिटल और आवर मनी इन द मैन्युफैक्चरिंग। हम हमारी मनी को उसमें अभी क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व करके रख रहे हैं, जिसके रिटर्न्स हमको 6 महीने बाद मिलेंगे जब विंटर सीजन आएगा, जब ठंड का सीजन आएगा। तो आज से उस मनी को अटकाने की क्या जरूरत है, जब उसकी डिमांड होगी देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग। तो उससे क्या होगा कि जो वेस्टेज होगा
क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 6 महीने बाद भी काम आएगा तो फिर वो वेस्टेज कैसा होगा। तो यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है आपके अवेलेबल रिसोर्सेज का, कि जिस चीज़ की, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि भाई जिस चीज़ की डिमांड जब होगी तभी हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जो वेस्टेज है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा, या हमारा जो मनी उसमें क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, जिसके रिटर्न्स हमको 6 महीने बाद मिलेंगे, उस मनी के इन्वेस्टमेंट को अभी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल। सेकेंड होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। हाउ मच यू आर हैविंग द नॉलेज फॉर सिंप्लीफाइंग द मेथड्स, द टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन। आप कितने सिंपली तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप कितना सिंप्लीफाई होकर साधारणतः आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ये क्या होता है, हमारा जेआईटी अप्रोच का सेकंड प्रिंसिपल होता है। दे आर अडॉप्टिंग द थ्योरी ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दे आर हैविंग दे फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि भाई जितने काम को सरलतम ढंग से किया जाएगा, जितनी सरलता से किया जाएगा, उसके बेनिफिट्स उतने ही ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज को देखने को मिलेंगे। तो अगला जो होता है प्रिंसिपल जेआईटी अप्रोच का, कि भाई सिंप्लीफिकेशन पर हमको काम करना है, कि हम काम को कितने सरलतम ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, है ना। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या इसको ग्रुप टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है कि व्हेनेवर दे आर मैन्युफैक्चरिंग द थिंग, ठीक है, तो they are working on this kind of things, that means कि they are having, whenever they are getting the orders only, then only they will work on it, उसके बाद ही उसकी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। मतलब इन एडवांस यू कांट प्रोड्यूस एनी थिंग्स। आपको अगर आप एडवांस में कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करके रख लेते हैं कि भाई आने वाले टाइम में इसकी तो आवश्यकता होगी, दैट मीन्स के साथ ही साथ आप उसका इन्वेस्टमेंट एडवांस में करके रख लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिस्पेक्ट फॉर पीपल। जेआईटी अप्रोच said that you have to respect the all people. It may be your employer, your supplier, your customer, है ना, your colleagues, जो भी लोग आपसे एसोसिएट हैं, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके सप्लायर हो, आपके साथ में काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपके कस्टमर हो, आपके कंज्यूमर हो, आपका को वर्कर हो, आपका कलीग हो, यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू देम। आपको उनके तरफ रिस्पेक्ट शो करना है ना, बिकॉज वेन एवर यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एनीबडी, दैट मीन्स यू विल गेटिंग द रिस्पेक्ट्स इन रिटर्न्स, ठीक है, आपको उसके बदले में फिर क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। अब यहाँ रिस्पेक्ट का मतलब कोई किसी तरीके का ग्रीटिंग नहीं है, यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब है दैट मीन्स कि एट अ राइट टाइम यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरीवन, है ना। भाई कस्टमर का ऑर्डर आया है, आपको उसको अटेंशन पे करना है, उसके ऑर्डर को आपको सही ढंग से क्या करना है, लेना है। फिर सप्लायर को भी उतने ही पोलाइटली या उतने ही रिस्पेक्ट के साथ आपको ऑर्डर रॉ मटेरियल के लिए प्लेस करवाना है, ठीक है। तो जितने भी लोग जो आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू देम ऑल। आपको उन सभी को क्या करना है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है। जस्ट इन टाइम अप्रोच ये इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है। और लास्ट होता है हमारा क्वालिटी एट द सोर्स, दैट मीन्स सिलोका। जापानीज है ये जेआईटी अप्रोच, जापानीज की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी जेआईटी अप्रोच में। तो ये जो क्वालिटी एट द सोर्स का बात कर रहे हैं हम सिलोका की, दैट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द क्वालिटी एट द टॉप। आपको क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, भले ही आप ऑर्डर लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना। आप क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू विल कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, सो नेक्स्ट टाइम द कस्टमर विल नेवर अप्रोच टू यू, है ना, वो आपकी शॉप पर रिटर्न नहीं आएगा, अगली बार नहीं आएगा। साथ ही साथ जो आपके कलीग्स हैं, सॉरी, या उसके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उनको भी शायद सजेस्ट ना करें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो इसीलिए अगर आप क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, है ना, क्वालिटी एट द सोर्स, कि भाई जो मेन चीज़ है वो क्या है, क्वालिटी है। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स,
एज कंपेयर टू द क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी घट बढ़ सकती है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बट अगर एक बार मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर क्वालिटी के साथ क्या करता है, कोई भी तरीके की छेड़छाड़ करता है या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, सप्लायर की तरफ से रॉ मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं आ पाया है, एंड अगेन स्टिल यू आर वर्किंग विद दोज काइंड ऑफ बैड क्वालिटीज़ रॉ मटेरियल, दैट मीन्स कि आपका जो फिनिश गुड्स है वो भी आप उसकी भी क्वालिटी बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप फिर उसकी क्वालिटी में सुधार कहाँ से करेंगे जब रॉ मटेरियल ही आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इस तरीके से जो जस्ट इन टाइम अप्रोच होता है, सही टाइम पे सही समय पर सही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका फंडा है ही। साथ ही साथ दिस 5 प्रिंसिपल्स आर आल्सो फॉलोड बाय द JIT अप्रोच, और वी कैन से दे आर लेड, JIT अप्रोच इज लेड ऑन द दिस प्रिंसिपल्स। इन सिद्धांतों के ऊपर JIT अप्रोच क्या करता है, काम करता है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सपोज इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड यू स्टैब्लिश इट, सो यू मस्ट फॉलो द JIT अप्रोच। इससे जो हमारा वेस्टेज होता है या इन्वेंट्री इन हैंड, वी आर हैविंग द इन हैंड स्टॉक, जो भी हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है, स्टॉक है, यू हैव टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स प्रोडक्ट्स विद दिस विद दोज काइंड ऑफ स्टॉक ओनली। ठीक है, उसी प्रकार के स्टॉक के साथ, इन्वेंट्री के साथ आपको वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग द डिमांड ऑल्सो, आपके पास उसके लिए डिमांड का भी होना जरूरी है। तो दिस ऑल प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय द JIT अप्रोच। इसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे JIT अप्रोच के। देन आर थर्ड यूनिट विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड। उस एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट